हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है, मैं हूं ज्योति ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है फैशन ब्यूटी वर्ल्ड। आई होप आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दें प्लीज़। यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं मॉर्निंग में दिन के लिए साबूदाना बना रही थी और साथ ही साथ मैंने रात की तैयारियां भी कर ली थी। दाल वगैरह को मैंने भिगोने डाल दिया था, फिर इसको स्टीम लगाना बाकी था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे साऊ मंदिर के लिए, जहाँ पे श्री चंद्रशेखर भगवान जी का, जो कि शिव जी का एक दूसरा रूप है, वहाँ पे स्थापित है मंदिर शिव जी का। तो वहाँ पे जो शिवरात्रि है बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। खैर, शिवरात्रि तो हर जगह बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और हम लोग जो थे, हम भी भगवान श्री भोले जी के दर्शन करने के लिए साऊ मंदिर में निकल चुके थे। आप देख सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी धूप निकली थी शिवरात्रि वाले दिन और एक बहुत ही सुंदर व्यू आप देख सकते हैं। ये चंबा में साऊ नाम की जगह है, ये वहाँ का व्यू है। और ये 1 किलोमीटर, आई थिंक 2 किलोमीटर पीछे से हम लोग आ रहे थे। तो आप रास्ते में देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ लगी हुई थी। ये हम लोग अप्रॉक्स 12 साढ़े 12 बजे के बीच में वहाँ पे पहुँचे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ से एक शॉर्टकट है मंदिर के लिए रास्ता, वहाँ से होके गए थे, क्योंकि दूसरी साइड ना ही तो पार्किंग के लिए जगह थी और रश भी काफ़ी ज़्यादा था। तो ये हम लोग यहाँ से शॉर्टकट रास्ता था, वहाँ से निकल के गए थे। वहाँ से हमें ये था कि ना ट्रैफिक मिला गाड़ी के लिए और ना ही जो चलने वाले रास्ते से थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है ना वहाँ पे। अगर कोई भी जब भी साऊ मंदिर के लिए जाते हैं तो एक साऊ मंदिर से एक लेफ़्ट साइड को रास्ता जाता है और एक राइट साइड को जाता है। तो हम लोग जो थे वो राइट साइड वाली साइड से गए थे, जहाँ से रश बिल्कुल भी नहीं था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं और चिंता जो थे वो आगे आगे निकल गए थे। और ये यहाँ का व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यू था और काफ़ी अच्छा लग रहा था और थकावट बिल्कुल भी नहीं थी। एकदम मतलब जिस तरह से धूप चहक रही थी उसी तरह से हम लोग भी थे। ना भूख लगी ना थकावट हुई, मतलब लग ही नहीं रही था कि हम लोगों ने फास्ट रखा हुआ है। ये रहे मेरे मैम, खन्नू है, कुश है और मेरे ठाकुर साहब। इन तीनों को तो सभी जान ही चुके होंगे कि ये कौन है, और चिंता को भी। और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ी हार्डली 10-15 मिनट का रास्ता था, जहाँ से हम लोग पीछे से होके आए थे। एक रास्ता फ्रंट वाली साइड से भी जाता है, वो काफ़ी दूर पड़ रहा था, क्योंकि एक तो वहाँ आधे रास्ते तक गाड़ियाँ जाती है, वहाँ पे भी जाने नहीं दिया जा रहा था ट्रैफिक की वजह से। तो हम लोग बैक साइड से निकले थे और यहाँ हम लोग ये आप देख सकते हैं मंदिर में पहुँच चुके हैं। और मंदिर में जो रश था ना, हमारी जो बारी थी वो सीधा इधर मेन गेट के नीचे ही लगी थी। मैं और चिंता जो थे वो यहीं पे लाइन पे लगे थे, क्योंकि आप अंदर की तरफ देख सकते हैं बहुत रश पड़ गया। और हम लोग बिल्कुल भी मतलब हमारी तो मतलब हालत ख़राब हो गई थी ये रश देखते ही, क्योंकि हार्डली ज़्यादा तो क्या ही बोल सकते हैं, कम से कम 1.5-2 घंटे तो हम लोग इस लाइन पे लगे ही हुए थे कंटिन्यू, मतलब खड़े खड़े खड़े। और पर ये था कि ना ही हमें भूख लग रही थी ना ही प्यास लग रही थी, मतलब 2 घंटे लाइन में लगे, पर फिर भी थकावट का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि थकावट हो रही है। ये भगवान शिव जी की कृपा बोल सकते हैं, चाहे जो मर्जी, क्योंकि यहाँ पे आके थकावट और प्यास भूख कुछ भी नहीं एहसास हो रहा था उस चीज़ का। ये आप देख सकते हैं, भावना और उसके हस्बैंड है। भावना जो है वो मेरी ब्राइड थी, जैसा कि आप लोगों को पता है। काफ़ी अच्छी है ये, हम लोग इसके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन बन गए हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं इसकी मैरिज के टाइम में इसके साथ मिली थी, बट ऐसा लगा नहीं था कि फ़र्स्ट टाइम इसके साथ मिली हूँ। बहुत अच्छी लड़की है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग हार्डली 10 कदम आगे बढ़े थे और मैं और चिंता, बहुत कड़क धूप लगी हुई थी और हम लोग लाइन पे खड़े थे। बट ये भी कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था, मतलब इतनी देर तो मैं बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकती। बट उस दिन तो पता नहीं क्या ही भगवान शिव जी की कृपा समझिए। और यहाँ पे आप रश देख सकते हैं, बहुत 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 ज़्यादा रश था। हज़ारों की तादाद में लोग दर्शन करने आ रहे थे, जा रहे थे। लाइंस आप देख सकते हैं, लोग कितने चारों तरफ इतने लोग थे कि मतलब हिलने के लिए भी जगह नहीं थी। बहुत बहुत ज़्यादा रश था। लास्ट टाइम हम लोग 11 बजे दर्शन करके यहाँ से निकल गए थे, बट इस बार थोड़ा सा लेट हो गए थे।
तो लेट होने की वजह से आप देख सकते हैं हमें कितना 2 घंटे लाइन पे खड़े रहना पड़ा। और ये आप देख सकते हैं शिव तांडव हो रहा था, लोगों को काफ़ी एंटरटेन भी किया जा रहा था। भगवान शिव जी जो थे वो तांडव कर रहे थे। आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, काफ़ी सरप्राइजेज़ होने वाले हैं इस ब्लॉग में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है हमें। आप लोगों के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, बट हम लोग बिज़ी रहने की वजह से आप लोगों के सामने डेली ब्लॉग नहीं लेके आ पा रहे हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम लोग कुछ ना कुछ आपके सामने नया लेके आते रहें। बट चलो, ये आप लोगों की दुआ ही समझ सकते हैं। हमारा सब कुछ सही हो रहा है, अच्छा काम भी ठीक चल रहा है, सब कुछ बिज़ी रहते हैं। बिज़ी रहना भी ज़रूरी है। आप लोग अब हमारे साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें हमारी वीडियो को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शिव जी और गौरी का डांस हो रहा था। यहाँ पे आप अच्छे से एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया है शिवरात्रि को। तो आप मेरे ब्लॉग के ज़रिए, हमारी कोशिश यही थी कि शिवरात्रि का ब्लॉग जो था वो नेक्स्ट डे ही हम लोग लाने वाले थे, बट आपको पता ही है वेडिंग सीज़न चल रहा है तो थोड़ा सा बिज़ी हो जाते हैं। घर पे आना, फिर ये यहाँ से निकल जाना, नाइट में बुकिंग्स और बहुत सारा काम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्के से भोलेनाथ श्री चंद्रशेखर महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे थोड़े थोड़े, क्योंकि आप रश देख के तो आइडिया लगा ही सकते हो कि हालत कितनी ख़राब थी। यहाँ पे एकदम लोग एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हुए थे, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था यहाँ पे। और यहाँ से हल्के से भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। आप लोग भी यहाँ यहीं से ही दर्शन कर लीजिए। हमने तो सोचा था कि उसी दिन करवाएं आपको, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोगों ने ये कुछ, इतना तो मुझे भी नहीं यहाँ की हिस्ट्री पता है, बट एक बार हम लोग ज़रूर स्पेशली इसकी हिस्ट्री जानने के लिए ब्लॉग में इसकी हिस्ट्री ज़रूर लेके आएंगे। अगर आप लोग साओ मंदिर श्री चंद्रशेखर महाराज मंदिर जी की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हम लोग इस पे एक ख़ास ब्लॉग बनाएंगे इसकी स्टोरी के लिए। और ये आप देख सकते हैं हम लोग निकल चुके थे, और कुछ को जो थी वो बहुत नींद आ गई थी, बट इतना भुक्कड़ है कि बनाना ही नहीं छोड़ रहा था खाने के लिए। और ये बालू में भी भगवान श्री भोलेनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पे आते टाइम हम लोगों ने यहाँ पे माथा टेका, यहाँ पे हल्की सी पूजा की, और उसके बाद हम लोग शाम को घर के लिए निकल आए थे। ये आप यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं, ये नंदी बैल जी है। और हम लोग पहुँच गए थे घर पे, और ये रहा हमारा सरप्राइज़। हम लोग जो थे वो नई गैस लेके आए थे, और क्योंकि हमारी पुरानी गैस जो थी वो ख़राब हो गई थी कि क्या था, कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, तो हम लोगों ने रास्ते में ही आते आते डिसाइड किया कि क्यों ना एक नई गैस ली जाए। तो हम लोगों ने जो गैस ली है, हमारी जो ये गैस है ये कॉफ की हॉब इलेक्ट्रिसिटी गैस है, जो कि बहुत 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 अच्छी है। कैसा लग रहा नई गैस पे? स्पेस है क्या दोनों में? ये उधर लगाना लग जाएगा। जैसा कि आप मेरे ब्लॉग के ज़रिए देख रहे हैं, ये जो मैं भगवान शिव जी का प्रसाद जो थी, सबसे पहले हमने नई गैस पे इसी से शुरुआत की थी, भगवान भोलेनाथ को प्रसाद बना के। और साथ में मैंने जो मॉर्निंग में, जैसा कि आपने पीछे देखा होगा, मैंने दाल वगैरह सब कुछ भिगोने डाल गई थी, तो उसको मैंने चढ़ा दिया था। और साथ ही ये प्रसाद जो था वो मैं बना रही हूँ। तो चूरमा, अगर आपके यहाँ क्या बनाते हैं आप मुझे ज़रूर बताना। शिवरात्रि में हमारे यहाँ पे तो शिव जी को बहुत कुछ चढ़ाया जाता है, पर ये जो चूरमा रहता है आटे का, स्पेशली ये ज़रूर बनाया जाता है भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैं जो पनीर की सब्ज़ी थी वो बना रही थी, और साथ ही दाल मखनी भी बना रही थी मैं। मेरा जो खाना था वो साथ साथ बन रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी दाल मखनी जो थी वो रेडी हो चुकी है।
साथ में मेरा जो पनीर था वो मैंने लेमन पनीर बनाया था, वो भी हो गया था। और यहाँ पे मैं पूजा की तैयारियां करने शुरू कर दी थी। मैंने रात को खाना खूना बना के सब कुछ मैंने प्रिपेयर कर दिया था। उसके बाद ये चंदन, जैसा कि माना जाता है कि चंदन का तिलक भगवान शिव जी को लगाया जाता है, तो हम लोगों ने ये घर पे चंदन को घिस के भगवान शिव जी को उसका तिलक बना के लगाया था। अब इतना तो डीपली मुझे भी नहीं कुछ चीज़ों का पता, बट जैसा जैसा बताया गया है, देखा है, तो वैसे वैसे हम लोग भी कर रहे थे। आप लोगों के यहाँ पे शिवरात्रि को किस तरह से भगवान शिव जी को पूजा जाता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताना। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको पता ही है। और ये बेल पत्तर हैं जो हमने भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाए थे। और एक भतूरा होता है, वो मेरी एक स्टूडेंट ने हमें भिजवाए थे, अदरवाइज़ हमें भी नहीं कुछ चीज़ों का पता था। तो जो जो हमारे पास था वो हमने भोग के लिए खाना भी रख दिया था भगवान शिव शंकर को। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने सारी तैयारियां कर ली थी और मैंने सब कुछ चढ़ा दिया था। अब बारी उसके बाद चिंता ने पूजा की, फिर कुश के पापा ने की, सभी ने पूजा वगैरह करने के बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। पहले हर चीज़ का भोग भगवान जी को लगाया। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताना कि क्या क्या किया जाता है शिवरात्रि में, ताकि हम लोग अगली बार वैसा कर पाएँ। और यहाँ पे मेरी पूजा जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब बारी थी चिंता की। चिंता ने भी पूजा की, सब कुछ चढ़ाया, जिस तरह से मैंने किया उस तरह से चिंता ने भी किया था। हम लोगों ने मतलब शिवरात्रि के दिन मुझे लगा था कि पता नहीं कितनी हालत ख़राब होती है, क्योंकि अब मतलब व्रत मैं बहुत कम रखती हूँ, बट शिवरात्रि वाले दिन बिल्कुल भी ना भूख लगी ना प्यास लगी, पता ही नहीं लगा शिवरात्रि का। क्योंकि सुबह भी हम लोग गए, फिर दिन भर हम लोग मंदिर में रहे, फिर उसके बाद सैलून आए, सैलून के बाद घर पे आके कितनी देर खाना बनाया, मतलब बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, थकावट तो बिल्कुल भी नहीं हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुश के पापा जो है वो पूजा कर रहे हैं ज़बरदस्ती वाली, और इन्होंने भी फास्ट रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं इनको किस तरह से ये भगवान शिव जी को सब कुछ चढ़ा रहे हैं, और सब कुछ बोल बोल के करवाना पड़ रहा था। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में।